इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कोयलांचल क्षेत्र में रोड शो और जनसभा को संबोधित करने इमली खेड़ा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम लिए बगैर कहा कि जिसको पूरे देश प्रदेश में चुनाव प्रचार में देखा जाता था वह एक जगह फंसे हुए हैं, उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा की छिंदवाड़ा में लग रहे जोर पर मोहन यादव ने जवाब देते हुए कहा कि हम भाजपा के सिपाही हैं, हमें लगता है कि लोगों के बीच आना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता जिस उमंग से लगे हैं, मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में भाजपा अच्छे मतों से जीतेगी। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के लक्षण है और हम सब भाजपा के मुस्तैद सिपाही हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हमको लगता है कि हमको हमारे लोगों के बीच आना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता जिस ढंग से उत्साह उमंग से लगे हुए हैं, हम उल्टा देख रहे हैं कि जिनको कभी पूरे प्रदेश और देश में जाते देखा जाता था वो एक जगह फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जो ताकत बनाई है, जनता का दिल जीता और उससे बढ़कर के मोदी जी का जिस प्रकार से लोकप्रियता का परचम फहरा रहा है, मैं छिंदवाड़ा के बारे में आश्वस्त हूं। निश्चित रूप से भाजपा बहुत अच्छे ढंग से जीतेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के कोयलांचल अंतर्गत दमुआ, जुन्नारदेव और परासिया में रोड शो कर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। मोहन यादव ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ जी कहते हैं मैं 45 साल से तपस्या कर रहा हूं, आप तपस्या नहीं समस्या कर रहे हो, छिंदवाड़ा के आदमी को जीतने नहीं दे रहे हो। आपकी समस्या है कि आपको अपने परिवार को छोड़ 20 लाख जनता में कोई नहीं मिला जिसे आप सांसद बना दो। वहीं बंद खदानों पर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार कोयलांचल में नई खदानें खुलवाएगी, कर्मचारियों के WAL आवास नहीं टूटेंगे और नए कारखाने खोल रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। जुन्नारदेव के बाद मुख्यमंत्री का काफिला परासिया विधानसभा पहुंचा। परासिया में साईं मंदिर परासिया से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के साथ प्रचार रथ पर सवार होकर रोड शो के लिए निकले, जो उत्सव लॉन पहुंचा, जहां नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रोड शो का समापन हुआ। आने वाले समय में नए काम करने के कारखाने, जिसमें हमारी माता बहनें भी काम कर सके और भाई बहन भी काम कर सके। ये दुकानें और काम धंधे वाले अपनी दुकानों की आय भी बढ़ाएंगे और गरीब को काम धंधा भी मिलेगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया, एक के बाद एक बहुत सारे निर्णय हमने। तो पेट्रोल हमारी छाती पे से हमारा नोच के ले गए, वो सारा हिसाब चुकता करना पड़ेगा। बोलो सब तैयार हो? सब तैयार है? हाथ उठाओ, बांध लो मुट्ठी अपनी, इधर से जहां तक देख रहा हूं मुट्ठी बांधो अपनी और कहो कि एक वोट भाजपा को पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज चौरई विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे, जहां कमलनाथ ने आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश की जनता ने जब स्किल इंडिया का नाम भी नहीं सुना था, तब से छिंदवाड़ा में स्किल सेंटर संचालित हो रहे हैं। इन सेंटर्स से प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा निरंतर रोजगार से जुड़ रहे हैं। प्रदेश नहीं बल्कि देश में सर्वाधिक स्किल सेंटर्स वाला जिला हमारा है। जब यह सुनता हूं तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। कभी लोग पूछते थे कौन सा छिंदवाड़ा,
आज उसी छिंदवाड़े का नाम देश ही नहीं विदेशों में जाना जाता है और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने जिले की जनता को देता हूं। मुझे अन्य जिलों अनेकों बार कहा गया कि आप हमारे जिले को गोद ले लीजिए और चुनाव लड़िए, जीतने की जिम्मेदारी हमारी है। मैंने तो हर बार उन्हें एक ही जवाब दिया कि छिंदवाड़ा मेरा परिवार है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मैं भोपाल में जब कहता था कि मैं छिंदवाड़ा में से हूँ 40 साल पहले, लोग कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा, ये कहाँ है, पूछते थे ये कहाँ है, कौन से नक्शे में है। आज आप जहां भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। और आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं कोई शराब से नहीं जुड़ा, मैं कोई रेत से नहीं जुड़ा, मैं कोई ठेकेदार से नहीं जुड़ा। ये आप इस सब के गवाह हैं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी। यहाँ चांद आके मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। कैसे मैं यहाँ आता था, यहाँ मैं आता था, पुल नहीं था, कितनी सड़कें थी। हमारे जिले के 2000 गांव में केवल 480 गांव में बिजली थी। सांसद नकुलनाथ ने आज परासिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान नकुलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अंदाज में सभा को संबोधित करते नजर आए। नकुलनाथ ने कहा कि मेरे पिता कमलनाथ जी ने युवा अवस्था से लेकर आज तक लगातार जिले के विकास के लिए कार्य किया, क्योंकि आप सभी का प्यार और विश्वास उनके साथ है। क्षेत्र के परिवारजनों को यह वचन देता हूं कि मैं भी उनकी तरह प्रत्येक वर्ग के उत्थान और जिले के विकास के लिए अपनी जवानी व जीवन समर्पित करता हूं। आगे सांसद नकुलनाथ ने कहा कि जब भाजपा के लोग आए तो उनसे उनका विकास का रिकॉर्ड अवश्य पूछिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। और मेरा रिपोर्ट कार्ड को मेरी छिंदवाड़ा की जनता है। तो जब ये आएंगे इनका इतिहास जरूर पूछिएगा और इनका रिपोर्ट कार्ड जरूर मांगेगा। मौसम में अचानक बदलाव से तेज हवाओं और ओले बारिश से इसका असर हर जगह देखा जा सकता है। इसी बीच आज अमरवाड़ा विकासखंड क्षेत्र में आयोजित मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए तैयार किया गया पंडाल तेज बारिश और हवा में ढह गया। बता दें कि अमरवाड़ा के आहरवाड़ा में यह दूसरी बार कार्यक्रम रद्द हुआ है। दोपहर 3 बजे के बाद से हुई तेज बारिश और हवा के कारण सभा स्थल बुरी तरह से खराब हो गया और पंडाल तेज हवा में उड़ गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तेज हवाओं और बारिश से भागकर खुद को बचाते नजर आए। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। नगरीय प्रशासन मंत्री व भाजपा क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का आज इंदौर से छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। छिंदवाड़ा हम इस बार बिल्कुल जीतेंगे। हम 29 की 29 सीट जीतने वाले, उसमें छिंदवाड़ा भी है कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे। बता दें कि 12 अप्रैल को छिंदवाड़ा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आम सभा करने पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने आज कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा पहुंचे। अध्यक्ष जी 12 तारीख को आ रहे हैं, उनकी सभा है और उस सभा में जनता में भी उत्साह और कार्यकर्ता में भी उत्साह है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि है तो लोग उनको सुनना चाहते हैं और हमारी भी इच्छा है कि हम अच्छी व्यवस्था करें जिससे लोग आराम से राष्ट्रीय।
सांसद नकुल नाथ की धर्मपत्नी और कांग्रेस नेत्री प्रिया नाथ ने आज धनौरा में जन समूह से मिलने पहुंची। इस दौरान प्रिया नाथ ने कहा कि जिले का नेतृत्व हमेशा उच्च शिक्षित व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, जिससे योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होता है। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने में उनकी और सार्थक कदम उठाए जाते हैं। हमारे देश में कुल 12 FDD आई हैं, इनमें से एक अपने छिंदवाड़ा का है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में इकलौता ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी हमारे यहाँ है और यह सब कुछ कमलनाथ जी व नकुल नाथ जी की वजह से संभव हो पाया है। वहीं आगे प्रिया नाथ ने कहा कि नकुल कमलनाथ जी लगातार जिले के युवाओं को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं, जबकि वर्तमान सरकारें तो युवाओं को बेरोजगार बना रही हैं। ये जो अगली बात मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए और समझिए। 18 साल से हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, केवल 15 महीनों के अलावा। सरकारी योजनाओं से ज्यादा कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी ने अपने व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर, क्योंकि वो आप लोगों को दिल से अपना मानते हैं, दिल से आपसे रिश्ता जोड़ा है, सरकारी योजनाओं से ज्यादा उन्होंने व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पे हमारे बच्चों की फीस माफी कराई है, हमारे परिवार लोगों का इलाज कराया है, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार से जोड़ा है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते महाराष्ट्र बॉर्डर पर 2 राज्यों की आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही ने शराब तस्करों पर कार्रवाई की। इस दौरान मेहरा खापा के नाले से, बड्ढा माल के जंगल से और कोढ़र के गड्ढों पर छापा मारा। इन अड्डों से 21,000 किलो महुआ लाहन और 110 लीटर शराब बरामद की। लाहन को बड़ी पन्नियों और शराब को बड़े ट्यूब में रखा गया था। बरामद लाहन और शराब का अनुमानित मूल्य 21,11,000 है। इसके अलावा ग्राम राजना के भोले धुरवे से 14 बियर बोतल जब्त कर मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 7 प्रकरण दर्ज किए गए। इस दौरान मध्य प्रदेश आबकारी व महाराष्ट्र आबकारी के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के बीच SST टीम द्वारा वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। इसी क्रम में मौखिक थाना क्षेत्र की चौकी उमरा नाला में बनी चेक पोस्ट में वाहन चेकिंग के दौरान बुधवार को 4 व्हीलर को रोककर जांच की गई तो गाड़ी से 2,18,000 रुपये की नकद राशि बरामद हुई। बरामद हुए रुपयों के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। भगवान झूलेलाल जी की जयंती चैत्री चंड के अवसर पर सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल मंदिर एवं गुरुद्वारे में विभिन्न कार्यक्रम और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मोहन नगर स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंची, जहां लंगर के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी धर्म प्रेमियों को झूलेलाल चालीसा सेवा समिति एवं पूज्य सिंधी पंचायत की तरफ से झूलेलाल जन्मोत्सव की, श्री राम जन्मोत्सव की एवं हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आज सुबह झूलेलाल मंदिर में सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ा गया, तत्पश्चात महाआरती की गई। महाआरती में छिंदवाड़ा जिले के नेतागण भी वहां पर मौजूद रहे। समाज के पूरे वरिष्ठ जन, बुजुर्गगण, मातृशक्तियां सब वहां पर मौजूद थी। उसके बाद
नाश्ता किया गया। नाश्ते के बाद महारैली, वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मातृशक्तियां मौजूद थी। जिले में मौसम विभाग ने 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आंधी, धुंध और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बुधवार को जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही जिले के कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ बारिश का भी अंदेशा है। पिछले 3 दिनों में बादल छाए रहने के कारण मौसम का अधिकतम तापमान 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री कम हुआ है। चौरे क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में शामिल कार्यकर्ता व पर्यवेक्षक मतदाता जागरूकता के गीतों की धुन व हाथों में नारों से युक्त तख्तियों को लेकर क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए परियोजना कार्यालय पहुंची और रैली का समापन हुआ। रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने आमजनों को मतदान के लिए प्रेरित किया।